नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के इस चैनल पर। आज हम लोग वैसा चीज पढ़ने वाले हैं, सुनिएगा थोड़ा गौर से। वो चीज पढ़ने वाले हैं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। आप किसी भी साल का पेपर उठाकर देख लो, आपके पास मोबाइल है, आप गूगल पे सर्च करो क्लास 10th मैथ्स 2018, 19, 20 किसी भी साल का आप पेपर निकाल के देख लो पीडीएफ उसका, और उसमें क्वेश्चन इस टाइप का ढूंढे, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। वैसे इस एक्सरसाइज से बात करें अगर तो क्वेश्चन तो मिलता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पूरा चैप्टर ही है, सबसे ज्यादा। आज हम लोग अभी इसीलिए हम कुछ लिखे नहीं है, आज हम लोग इसके सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो नाम है वो है ट्रिकोणोमेट्री टेबल। ठीक, अब टेबल तो लगता है 2, 3, 4 का होता है, उस टाइप का टेबल नहीं है। ट्रिकोणोमेट्री टेबल में क्या क्या पढ़ना है, तो हमें साइन कॉस, आपको पता है, एक बार हम थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यू होती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक, कॉसेक, सेक और कॉट होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें इन सभी 6 का, ठीक है, 0 डिग्री थीटा 0 डिग्री का मान, इसके बाद आपको 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 और 90 डिग्री के मान निकालने होते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी ट्रिक का यूज नहीं करें, क्योंकि ट्रिक जो होता है शॉर्ट रास्ता होता है और वो बहुत शॉर्ट ही याद रहता है। इसको हम लोग बढ़िया से एक बार पूरा वीडियो देखेंगे, इसको रोक रोक कर नहीं देखेंगे, और मेरे साथ हम इसको 15-20 मिनट में 2 बार 3 बार पढ़ा देंगे। मेरे साथ आप इसको याद करेंगे, बहुत इजी तरीका से याद होगा, आप इसको याद करेंगे आसानी से। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं तो आप पहले ऐसे, जैसे ये बना हुआ है इस टाइप से बना लें। एक बार थीटा यहां लिख लें कोने में, जिसमें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट होगा, और मान किसका, 0 का, 30 का, 45, 60 और 90 का सब मान बनेंगे। जैसे कैसे बनना है, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये साइन में चल रहा है, साइन 45 डिग्री का, साइन 60 डिग्री का और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, एक ही बार में हम लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को रोक के ऐसे इस तरह से बना लेंगे। और बनाने की बात है, अगर आपको सिर्फ लिखना है ये, तो भाई वीडियो को बैक कर लो, बुक में लिखा हुआ है, बुक में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का, भारती भवन का, केसी सिन्हा का, कोई भी बुक निकाल लो, बुक में लिखा हुआ है। अगर आपको याद करना हो तो ही वीडियो देखो, लेकिन लिखना हो सिर्फ तो बुक में लिखा हुआ आप लिख लो वहीं से जाकर, आपको देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतना। लेकिन हम लोग इसको याद करेंगे अभी कैसे, देखो। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो आप याद करेंगे। एक बार हम लोग बाद में भी याद कर लेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इससे रिलेटेड आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या चीज है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, 1/√2। ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3 बटा में क्या, 2। ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान एक बार फिर से देखें, 0। 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 इज इक्वल होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि साइन 90 डिग्री प्लस साइन
30 डिग्री इज इक्वल क्या होगा, तो अब साइन 90 डिग्री का मान रखेंगे 1 और साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, जब जोड़ेंगे इसको तो 3/2 हो जाएगा आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व। ये साइन काम लिखवाया था इसीलिए साइन कर दी, लेकिन साइन कॉस टेन अलग अलग देते रहता है। ठीक है, अब चलिए आगे अगला देखते हैं कॉस का। एक बार इसको आप चाहें तो फिर से इसको मेरे साथ याद करें, आज इसको याद कर लेना है, ज्यादा इसको कोई भी ड्रामा झंझट नहीं करना है, एक बार में पूरा याद। साइन 0 होगा हमेशा 0 साइन के लिए, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 60 √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है आपका क्या 1। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम यानी कह सकते हैं कि साइन का मान जब 0 से 90 की ओर बढ़ता है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो ये बढ़ रहा है। देखो ये 0 है तब 1/2 हुआ, तब 1/√2 √3/2 और लास्ट में क्या हुआ 1, यानी 0 से बढ़ते 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 कहां आ गया 1 का। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि साइन का मान 0 से जब शुरू होता है 90 की ओर जाता है तो हमेशा क्या होता है बढ़ता है। अब देखिए यहां बहुत ही कॉस का इजी है, साइन जैसे लिखा गया उसी को उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो कॉस हो जाता है। यहां जो 90 का मान होगा वो कॉस 0 का होगा, कॉस 0 का मान कितना होगा 1, कॉस 30 का मान कितना होगा तो यहां से ला दो √3/2, कॉस 45 तो बीच में है तो वही बात लिखा जाएगा 1/√2, कॉस 60 तो अब की बार इधर वाला 1/2 और कॉस 90 का मान क्या होगा 0। मतलब यही बात जो इस तरह से लिखा गया था अब की बार उल्टे तरफ से लिख दिया गया। कैसे, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 उल्टा में, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। एक बार ऐसे लिखा गया था, एक बार उसी को उल्टे से लिख दिया गया। ठीक है, यानी जो साइन 0 का मान होगा वही कॉस 90 का मान होगा, जो कॉस 0 का मान होगा वही साइन 90 का मान होगा। कॉस और साइन 45 पर एक ही होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इसको एक बार सीधे से एक बार उल्टे से, ठीक है, इसको याद कर लेना। अब आते हैं हम लोग अपने tan की ओर, तो tan में भी कुछ ज्यादा नहीं, एक बार इसको फिर से देख लें आप कैसे कैसे किया गया है, कैसे कैसे किया गया आप देखेंगे इसको गौर से। ठीक है, इसको गौर से देखें। अब देखिए tan की ओर आते हैं, जब tan 0 डिग्री भी होता है 0, tan 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। ठीक, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 बाई कितना √3। ठीक है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, tan 60 डिग्री का मान होता है कितना √3। ठीक है, tan 60 डिग्री इज इक्वल कितना होता है √3। चलिए इसके बाद देखते हैं अब क्या था कि tan 0 डिग्री इज इक्वल क्या बोले अभी 0, tan 30 डिग्री इज इक्वल 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री का मान कितना है √3 और tan 90 डिग्री का जो आपका मान होगा वो होगा अपरिभाषित। वो क्या होगा अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित आता कैसे है, अपरिभाषित का ऐसे साइन दिया जाता है, अपरिभाषित आता कैसे है तो थोड़ी देर के लिए आपको एक बता देते हैं। साइन tan थीटा बराबर होता है फॉर्मूला, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे इसको तो इसको पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सिर्फ थोड़ी देर के लिए आप समझे। साइन थीटा बटा में होता है क्या कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें tan 90 डिग्री का मान निकाला था, यानी साइन 90 है बटा में कितना कॉस 90। साइन 90 का मान कितना दिया हुआ था 1, आप बाई कॉस 90 का मान 0। 1/0 कभी होता नहीं है, 1/0 कभी नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है तो इसे कहा जाता है अपरिभाषित। इसे क्या कहा जाता है अपरिभाषित। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे जो दिया हुआ है हमें अपरिभाषित हो गया ये। ठीक है, अब आपको तो पता है कि कौशिक जो उल्टा होता है वो होता है साइन का। कौशिक किसका उल्टा होता है साइन का। तो 0 का उल्टा जब आप करेंगे, आप खुद ही से सोचो, सोचने वाली बात है कि 0 का उल्टा हम क्या कर सकते हैं। तो 0 तो ऐसे होता है 0/1, किसी भी संख्या का नीचे बटा 1 होता है। तो 0/1 को जब उल्टा करेंगे तो 1/0, तो फिर तो वही बात है जो हम अभी यहां कर रहे थे
यानी इसका भी मान क्या होगा, तो इसका भी मान होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और साइन का जब उल्टा करेंगे कोसेक तो साइन 0 इज इक्वल क्या था, 0। जब उसको उल्टा कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि उसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखें, साइन का उल्टा भी बोले कोसेक, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री 2/1 का मतलब 2 ही होता है कि नहीं होता है। साइन 45 जो है 1/√2 है, तो कोसेक 45 √2/1 यानी सिर्फ √2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3 उल्टा। ये कहां से उल्टा, तो वही वाला एल बटा में के ए, लाल बटा में का से उल्टा होता है, ये साइन होता है और उसके नीचे क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक, साइन का उल्टा कोसेक। अब देखें आप, कोसेक 90 डिग्री, तो एक का उल्टा करेंगे तो एक का उल्टा तो एक ही होगा, है कि नहीं, एक का उल्टा क्या होगा, एक ही होगा। अब आते हैं कॉस के लिए, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो फिर सेक 0 डिग्री बराबर 1/1 उल्टा करेंगे तो एक ही होगा। सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो 2/√3। वही बात पता है, जब साइन और कॉस आपस में उल्टा था तो कोसेक और सेक भी आपस में उल्टा होगा। देखो वही बात यहां लिखा रहा है, और फिर ये लिखाएगा, है कि नहीं। अब क्या लिखाएगा, 2/√3, इसके बाद √2 तो वैसे ही लिखाएगा क्योंकि साइन और कॉस दोनों पर 1/√2 ही था। अब इसके बाद क्या लिखाएगा, जब देखेंगे तो 1 हुआ, इसके बाद 2/√3 √2, तो अब 1/2 का उल्टा क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा आपका 2। और फिर आप बताएं कि 0 का उल्टा क्या होगा, तो 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब उसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक है, और अपरिभाषित का साइन ऐसे होता है, 8 सीधा होता है और उसी को ऐसे तरफ लिख देते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक, अब आते हैं कॉट की ओर। तो कॉट के बारे में भी आपको पता है कि कॉट का मान जो होता है किसका उल्टा होता है, तो tan का उल्टा होता है। तो tan 0 डिग्री बराबर 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा। सोचे तो 0 का उल्टा फिर क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, 0 का उल्टा अपरिभाषित। अब आते हैं 1/√3 है tan 30 का, तो उल्टा करेंगे इसका अर्थ कितना हो जाएगा, सिर्फ √3/1। अब इसके बाद 45 1 है तो 1 ही होगा, √3 है तो √3 का उल्टा, तो √3 का उल्टा 1/√3 होगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट में अपरिभाषित का मतलब क्या था, अपरिभाषित का मतलब था 0/1। ठीक है, सॉरी 1/0, 1/0। जब इसको उल्टा करेंगे तो 0/1, यानी यहां क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब याद कैसे करेंगे इसको, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक, हम बोल रहे हैं, आप भी साथ में मेरे साथ बोलते जाएंगे कि इसको कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, देखें बहुत ही इजी तरीका से याद होगा। साइन सिर्फ हमें याद कर रहे हैं, साइन कॉस tan। साइन याद हो जाएगा तो कॉस भी याद है, क्योंकि उसी बात को तो उल्टा लिखते हैं। tan अगर साइन कॉस tan हम 3 याद कर लिए तो बाकी 3 तो फिर उसी का उल्टा हो जाता है। अब देखें कैसे याद करेंगे इसको जल्दी में। साइन 0 डिग्री बोलेंगे क्या होगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2। साइन 45 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1। अब कॉस में आते हैं जब, तो उसी बात को उल्टा से, साइन 0 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान √3/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 दोनों। देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का मान ऐसे 1/2, साइन कॉस 90 डिग्री का, कॉस की बात हो रहा था, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, 0। ठीक है, अब आगे tan की बात करें तो tan बराबर हम वैसे ही कर सकते थे कि साइन बटा कॉस बराबर होता है, तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं कि और थोड़ा सा डिफिकल्ट होते जाएगा। ठीक है, और डिफिकल्ट नहीं करना है, इसको आसानी में याद करना है। tan 0 डिग्री होता है कितना, 0। tan 30 डिग्री 1/√3, एक दो बार आप याद पढ़ेंगे इसको तो याद हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ठीक है, कोसेक की बात करें तो कोसेक तो बिल्कुल साइन का उल्टा, साइन जो है उसी को उल्टा कर देते हैं।
जीरो का उल्टा अपरिभाषित जीरो के लिए, ठीक है। साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 1/2 है तो ये कितना है, 2 होगा। 1/√2 है तो ये क्या होगा, सिर्फ √2 होगा। √3/2 तो 2/√3, एक का उल्टा भी एक ही होता है, ठीक है। सेक के लिए जब आएंगे तो सेक किसका उल्टा होगा, कॉस का उल्टा होगा, ठीक है। सेक 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री जो होंगे एक बराबर एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब देखेंगे तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 था, तो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। देखें आप, बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहा। कॉस 45 डिग्री 1/√2 था, सेक 45 डिग्री उसी का उल्टा √2, ठीक है। कॉस 60 डिग्री 1/2 था, तो सेक 60 डिग्री उल्टा उसका 2/1 का मतलब 2। और कॉस 90 डिग्री का मान 0 था, तो 0 का उल्टा आपको पता है कि अपरिभाषित होता है, ठीक है। कॉट के लिए आते हैं तो tan याद है तो कॉट भी याद है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। tan 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, तो यानी कि कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, सिर्फ √3। tan 45 डिग्री का मान 1 है, तो कॉट 45 डिग्री का मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। tan 60 डिग्री का मान √3, तो कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। इसके बाद tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित, तो tan 90 कॉट 90 डिग्री का मान अपरिभाषित का उल्टा करते हैं तो क्या होता है, 0। 0 का उल्टा क्या होता है, अपरिभाषित। इस तरह से इस टेबल को याद करें, कोई ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़े, ट्रिक लोग आपको बर्बाद कर देगा। आप एक ये मुझे लग रहा है कि याद हो गया होगा, 0 का 0, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसी को उल्टा में लिखो। एक बार tan याद कर लो, और जब साइन कॉस tan याद हो गया तो सबको उल्टा करते जाओ, कोसेक सेक और कॉट भी आपको याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो अब आप अपने बुक में देख सकते हैं, इससे पहले आप बुक में नहीं देखें। धन्यवाद।